कर रहे हैं लोग, और उनको जो सरेंडर कर रहे हैं उनको वास्तव में सही जीवन यापन करने के लिए सरकार मदद भी कर रही है। तो एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का काम है, और मैं समझता हूं कि जो कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही हैं, और जिस प्रकार से नेक नीयत से काम हो रहा, तो ये दूर होना चाहिए। इसके साथ जरूरी यही है कि पब्लिक भी साथ दे, पब्लिक बताए, और पब्लिक का कोऑपरेशन सरकार को हो, हाँ। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का भी रहे। क्योंकि पीछे देखा गया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी, मैं विदा नाम नहीं बताऊंगा, कि कुछ इसको प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। उसका वो देश के लिए, मैं समझता हूं कि ये खतरे की निशानी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी इस पर नक्सलवाद को और आतंकवाद को बिल्कुल। बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल तो सही अभी बात है। मैं और सर समझता हूँ यही हमारे यही वजह है कि अच्छा शुभेंदु जी देखिए, ये बात जो कह रहे थे राहुल लाल जी कि एक वक्त था जब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, तो नक्सलवाद खत्म हो जाए ये मानने की भूल शायद और सरकार करेगी भी नहीं। लेकिन अभी अब नक्सलवाद जिस तरीके से खत्म हो रहा है, जिस तरीके से सरेंडर किया जा रहा है, लोगों की सहभागिता इसमें कितनी ज्यादा जरूरी हो पाती है और लोगों को कितना जागरूक कर पा रहे हैं सर? क्योंकि देखिए जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, उनका साथ नहीं मिलेगा, तब तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए मनोरमा जी, ये जो छत्तीसगढ़ था उसमें एक योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, रमन सिंह जी की, और सलमा जुदम करके एक फोर्स डेवलप हुई जो वहां के लोकल लोग थे, और जो लोकल गांव के लोग थे उन्होंने एक अपनी टीम बनाई, सरकार का उसको सहयोग मिला, और सलमा जुदम के नाम से वो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म करने के लिए आदेश दिया गया, तो वो खत्म हुआ। पर वहीं से शुरुआत हुई एक लोकल एरिया में नक्सल्स के लिए विरोध की। वो टीम नहीं बनती। जो लोग सलमा जुदम जानते हैं, जो लोग उससे जुड़े रहे हैं, छत्तीसगढ़ को समझते थे, उन्होंने बताया कि ये जो योजना बनी, तो गांव वालों ने पहली बार हिम्मत करी उस नक्सल्स के सामने कि भाई अब हम तुम्हारा विरोध करेंगे। पहले वही लोग गांव वालों को डराकर या उनसे बात करके उसी गांव में छिप जाते थे, जिसको निकालना बड़ा मुश्किल होता था। मैं ये सब आपको इसलिए बताना चाहता हूं आज, चूंकि इस विषय पे मेरे सगे बड़े भाई उस ऑपरेशन के डीजी नक्सल रहे और उस पूरे ऑपरेशन हेड रहे, और 1-2 साल 3 साल नहीं, 14 से लेके 23 तक। तो हमने देखा है बड़े पास से कि कैसे लोगों की जिंदगी जाती है। दंतेवाड़े का वो दिन जिसमें सीआरपीएफ के करीब 80 लोग मारे गए, हमने वो भी देखा है कि कितने परिवार खत्म हुए। और उस परिवारों के खत्म होने के बाद भी जब दिल्ली में, मेरा डर ये है, मेरे गुस्सा इस बात का है खुशबू, कि जब हिडमा को मारा गया और दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद उस प्रोटेस्ट को पुलिस ने पकड़ा, पर कांग्रेस का एक सिंगल ट्वीट नहीं आया कि इस तरीके का प्रोटेस्ट दिल्ली में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बड़ा दुख होता है। बड़ा काम किया होगा आपने, पर आपने एक भी ट्वीट कर देते कि ये गलत है, हिडमा के लिए प्रोटेस्ट करना गलत है, तो मैं मानता कि कांग्रेस पूरी तरीके से है। पर कांग्रेस का एक भी स्टेटमेंट ना आना, या कुछ लोगों का स्टेटमेंट, कांग्रेस के नेताओं का ये आना कि भाई गलत ऑपरेशन हुआ है, शायद अभी मरा नहीं है, या हम उसके फेवर में खड़े हैं, ये चीज आज भी हमको दिखाती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और करती है। राहुल गांधी जी का एक डायरेक्ट स्टेटमेंट आना चाहिए था। हाँ। और देखिए राहुल लाल जी, सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और राहुल लाल जी देखिए, कुछ विषय तो ऐसे हैं, अब आतंकवाद की हम बात करें, हम नक्सलवाद की बात करें, या फिर हम इस तरह की बात जब करते हैं जिससे देश का सीधा सरोकार होता है, देश के लोगों का सीधा सरोकार होता है, ऐसे में अगर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आती है, एक तरीके से आती है, तो उससे लड़ने में भी ईजी होता है। लेकिन अगर आप महिमा मंडन कर लेते हैं, अगर आप उनके लिए जो मानने लगता है कि नहीं नहीं इनको जो है सम्मान दीजिए, तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं एक अलग नैरेटिव सेट करती है। जरूरत इस बात की है कि हर पार्टी, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस, ये कि सबके लिए एक हो कि भाई अगर ये देश की बात है तो सब साथ में है। खुशबू जी, हमें नहीं लग रहा कि इन मामलों पे कहीं पे वैचारिक कोई मतभेद की स्थिति है। कौन नहीं चाहेगा कि देश में आतंकवाद का खात्मा हो, देश में जो है कि नक्सलवाद नहीं हो। बहुत ज्यादा इन सब चीजों से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है देश को। वो जब हम लोग वो न्यूज देखते हैं कि विस्फोट हुआ और उसमें हमारे सुरक्षा कर्मी जो है कि शहीद हो गए, तो वो दृश्य काफी, वो न्यूज काफी परेशान करने वाले होते हैं खुशबू जी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी अभी इन्होंने सलवा जुडूम का उदाहरण दिया।
सलवा जुडूम के संदर्भ में उसमें केंद्र सरकार ने भी सहयोग दिया था। देखिए, भारत में एक न्यायिक प्रणाली भी है खुशबू जी। अब कुछ लोग अगर न्यायपालिका में जाते हैं और जो भी लड़ाइयां यहाँ पे, चाहे आप किसी के विरुद्ध लड़ाई लड़िए, वो लड़ाइयां जो है संवैधानिक तरीके से ही लड़ी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक तो उधर से नक्सली आंदोलन कर रहे हैं और आप जनता को भी जो है कि आप हथियार थमा दीजिए और लड़िए, तो वो एक अलग से टेक्निकल मामले में फंसा और सलवा जुडूम को सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया। लेकिन सलवा जुडूम के पूरे आंदोलन को उस समय के सरकार का समर्थन भी प्राप्त था, नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए, अभी शुभेंदु जी जो यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, अब ये कन्हैया को सीधे कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े वाले ग्रुप के थे, उसको कांग्रेस ने अपने में शामिल कर लिया। जबकि उस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने देखा खुशबू जी कि वो मामला कितना न्यायिक प्रक्रिया के दौर से गुजरा। वो स्लोगन, टुकड़े टुकड़े के नारे अब तक प्रमाणित नहीं हो पाए। तो फिर तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे जाएंगे कि आप कन्हैया कुमार को, अगर वो अपराधी है तो भाई, अगर वो देशद्रोह के धाराओं में है तो केस दर्ज कीजिए। आपकी एजेंसियां कर क्या रही हैं? तो किसी बड़े नेता को आप इस तरह से शामिल कर लीजिए नाम लेके, तो ये एक सही चीज नहीं है। हमें अभी भी मैं कह रहा हूं, डंके के चोट पे, देश की छोटी मोटी पार्टियां हो सकता है समर्थन करती हो पर्दे के पीछे से, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी हो या फिर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, वो नक्सलवाद को कोई पर्दे के पीछे से कोई कह दे कि समर्थन करूंगा, तो ये मैं मानने के लिए खुशबू जी कभी तैयार नहीं होगा। इस बात मेरा जरूर भारतीय लोकतंत्र में विश्वास है हमारा। सपोर्ट क्यों नहीं आया हिडमा के लिए? एक जब इसका प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में तो एक ट्वीट आना चाहिए था शुभेंदु जी। तो कब कांग्रेस ने कब कहा कि भाई हम हिडमा का समर्थन कर रहे हैं? हिडमा के समर्थन में कौन सा ट्वीट आया हुआ है? हिडमा के समर्थन में भी तो ट्वीट नहीं आया ना। तो यदि यही तो कहना चाह रहा हूँ, यही तो पर्दे के पीछे है। यदि वो ये कहते हैं कि हम मतलब कुल मिलाकर राहुल लाल जी ये कह रहे हैं कि अगर नहीं भी समर्थन आया तो कम से कम विरोध भी नहीं किया है, कुल मिलाकर वो कह रहे हैं। लेकिन मतलब यही तो हो रहा है, शुभेंदु जी का ये कहना है कि आप खुलकर सामने आइए, आप खुलकर साथ दीजिए। अच्छा एलन राव सर, मेरे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट अब लेना चाहूंगी। एलन राव सर, ये जो पूरे सर्कमस्टेंसेस से क्या लगता है आपको कि नक्सलवाद क्या पूरी तरह से आने वाले समय में खत्म हो पाएगा, और कितना जरूरी हो जाता है तमाम पार्टियों का एक साथ आना इस तरह के विषय पर? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर मैंने अभी पहले भी बताया था, अगर पॉलिटिकल विल है तो डेफिनेटली सरकार की तरफ से पूरे कोशिश चल रही है, और ये मैं समझता हूं कि ये खत्म होने की कगार पर है, बशर्ते कि सारी पॉलिटिकल पार्टी इसमें सहयोग दे। कोई भी पीछे से, पर्दे के पीछे हो या चाहे पीछे बैकग्राउंड में हो, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट ना करें, तो मैं समझता हूँ सरकार की ये जो प्लान है, स्कीम है, ये पूरी सफल होगी। और ये सफल होने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारा देश का बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा मैन पावर, बहुत ज्यादा जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें वो बचेंगी, और हमारा देश और आगे तरक्की करेगा। और जिन इलाकों में ये नक्सलवाद की प्रॉब्लम है, वो इलाके में उन्नति होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां इकोनॉमिक प्रोग्रेस उन इलाकों में हो रही है, तो वहां के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि उग्रवाद से यहाँ पे नुकसान हो रहा है, और सरकार की जो नीतियां हैं उग्रवाद को खत्म करने की, वो वहां के उस इलाके के आर्थिक जीवन को बढ़ावा दे रही है। लोगों की वहां पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उनका जीवन यापन सही हो रहा है, उनका डर का, भय का माहौल है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, सारी ओके चीजें सर, समझते हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही शुभेंदु जी। अब आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी सर, मतलब कुल मिलाकर लोगों को मुख्यधारा में अगर वापस लाना है तो वैसी नीतियां बनानी पड़ेगी, और इस दिशा में भी सर बीजेपी आई होप कि हर उस राज्य में काम कर रही है जहां पर नक्सलवाद अभी भी फन फैलाए बैठा है। बिल्कुल खुशबू जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है। जल्दी ही कुछ महीनों के अंदर में इसको हम खत्म करेंगे। पर राहुल लाल जी की बात को मैंने बिल्कुल ध्यान से सुना। सरकार भी समझती है कि नक्सलवाद को खत्म करना और उसके बाद वो दोबारा पनपने ना देना, इसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए। उनका ये सजेशन हमको लगता है सरकार ऑलरेडी ध्यान रख रही होगी। और तीसरी बात, ये दो चीजों तो हम खत्म कर लेंगे, वो बढ़ने नहीं देंगे, पर जो अर्बन नक्सलवाद है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं किस तरीके से देश को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो बहरहाल देखना यह है कि ये जो नक्सलवाद है कब पूरी तरह से खत्म होगा और कब तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ एक सुर में इसका विरोध करेंगी। तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने